Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am here with part 2 of the chapter Instead of the War Drum. I already have uploaded part 1. Those who have missed, they can visit my channel and go through the explanation. Alright, in part 1 we discussed that what effort Emperor Ashoka put to spread Buddhism, and now we will see that what actually led him to turn into Buddha monk. Okay, so let's start. Emperor Ashoka is referred to as Devanam Piyadasi, beloved of the gods, in these edicts. देखो, देवनम पियादासी मतलब देवों की प्रिय, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर एम्परर अशोका को एक एज अ जेंडर नहीं एज अ जेंडर कैटेगरी नहीं डील किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एज अ सोल रिप्रेजेंट किया गया है और बताया गया है कि उनकी जो आत्मा थी वो देवों की प्रिय थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे किए थे। बट एम्परर अशोका वॉज नॉट ऑलवेज कॉल्ड अ बिलवेड ऑफ गॉड्स। लेकिन ऐसा नहीं था कि एम्परर अशोका को हमेशा ही बिलवेड ऑफ गॉड्स कहा जाता था। वेन ही वॉज यंग प्रिंस, अशोकाज निकनेम वॉज चांद अशोक। इट वॉज वेल डिजर्व नेम। और ये जो है, जब अशोका छोटे थे तो उनका जो है एक नाम था चांद, ठीक है। एज अ यंग चाइल्ड अशोका हैड अ स्किन डिजीज दैट मेड हिम अनप्लीजेंट टू लुक एट। जब अशोका छोटे थे तो उनको एक स्किन डिजीज थी जिसकी वजह से उनका लुक जो था वो बहुत ही अनप्लीजेंट था, अच्छा नहीं लगता था, भद्दा लगता था। हिज फादर बिंदुसारा डिड नॉट लाइक हिम वेरी मच। और उनके जो पिता थे वो उनको बहुत पसंद नहीं करते थे। सो अशोका डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ। और इसलिए अशोका ने ठान ली थी कि वो अपने आप को साबित करके रहेंगे कि इंस्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ दीज फिजिकल variations or okay or the skin disease, he will prove himself to be a competent रूलर और वॉट एवर, ठीक है। ही बिकेम अ fearless वॉरियर। और वो fearless मतलब जिसमें कोई डर ना हो, वॉरियर मतलब योद्धा। इवेंचुअली हिज फादर बिगैन टू वैल्यू हिम एज अ सोल्जर एंड स्टेट्समैन। और इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली उनके पिता ने उनकी वैल्यू करना, कद्र करना शुरू कर दिया एक सोल्जर के रूप में। बिंदुसारा मेड अशोका द गवर्नर ऑफ फार ऑफ प्रोविंस। और बिंदुसारा ने अशोका को की गवर्नेंस में एक प्रोविंस मतलब एक छोटा सा राज्य दे दिया जो कि बहुत दूर था। द प्रिंस ऑल्सो लेट स्मॉल वॉर्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम। और उस राजकुमार ने, अशोका ने जो है दूर दूर के कई छोटे छोटे वॉर को उसने जीतना शुरू किया। आफ्टर बिंदुसारा डाइड, अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द न्यू किंग। और उसके पिता की मृत्यु के बाद अशोका ने अपने आप को नया राजा घोषित कर दिया। हाउएवर, अशोका's elder brothers wanted the throne। लेकिन मगर क्या हुआ, अशोका के जो बड़े भाई थे वो राजगद्दी पाना चाहते थे फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। दिस लेड टू 2 year वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है जब आप राजगद्दी के लिए युद्ध कर रहे होते हो कि आगे मतलब कि पिता की मृत्यु के बाद या जो भी राजा है उसके बाद कौन राजा बनेगा, जब उसके लिए वॉर होती तो उसे हम वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, अशोका के भाई में अशोका में 2 साल का लगभग युद्ध चला, इन विच अशोका डिफीटेड हिज ब्रदर्स एंड बिकेम किंग अशोका। और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने अपने भाइयों को हरा करके वो खुद राजा बन गया, ही बिकेम। फॉर 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन का मतलब होता है अभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक, ठीक है। अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद क्या होता है, अशोका फॉट मेनी वॉर्स एंड कॉन्कर्ड मैनी टेरिटरीज। अशोका ने बहुत सारे राज्यों को जीता और उसे अपनी टेरिटरीज में मिलाया, कई युद्ध जीते। बट एम्बिशियस किंग वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन वो इतने एम्बिशियस थे कि उनकी इच्छा समाप्त नहीं हुई, वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे थे, संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे। देयर वॉज वन किंगडम इन द ईस्ट ऑफ इंडिया दैट स्टिल रिफ्यूज टू सबमिट हिम। सबमिट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है। एक ऐसा राज्य था ईस्ट इंडिया में जिसने कि सबमिट करना मना कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर एम्परर अशोका उस समय इतने ताकतवर थे कि अगर वो युद्ध के लिए कहते थे तो राजा अपने आप को सरेंडर कर देते थे, लेकिन ये पर्टिकुलर राज्य सबमिट अपने आप को नहीं किया। दिस वॉज द किंगडम ऑफ कलिंगा। और ये कलिंगा राज्य था विच कवर्ड द प्रेजेंट डे नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, मोस्ट ऑफ ओडिशा एंड अ पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश। जो आज की डेट में हम जो है नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा उड़ीसा का और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का मिला देते हैं, तो वो उस समय कलिंग हुआ करता था। एम्परर अशोका वॉज डिटर्मिन्ड टू मेक कलिंगा पार्ट ऑफ हिज किंगडम। और वो एकदम से जो है डिटर्मिन्ड हो गए थे, दृढ़ निश्चय कर लिया था उन्होंने कि वो कलिंगा को अपने राज्य का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे। सो किंग स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम लीडिंग द वॉर एफर्ट्स हिमसेल्फ। और वो इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो गए कि वो इस कलिंगा को अपने राज्य में मिलाने के लिए उन्होंने खुद ही अपने सुपरविजन में वॉर छेड़ दी, युद्ध छेड़ दिया।
द कलिंगा वॉर वॉज ब्लडी एंड हॉरिफिक, और जो कलिंगा का युद्ध था वो बहुत ही ज़्यादा ब्लडी था और बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। द पीपल ऑफ कलिंगा फॉट ब्रेवली बट दे वर ओवर पावर्ड बाई अशोकास लार्ज आर्मी। जो कलिंगा के लोग थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की, लेकिन जो है अशोका की आर्मी के आगे वो टिक नहीं पाए। कलिंगा वॉज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, और कलिंगा जो है पूरी तरह से, प्लंडर्ड का मतलब होता है लूट लेना, ठीक है, पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। द एडिक्ट्स दैट सर्वाइव से दैट मेनी एज 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द वॉर, और उस पर्टिकुलर वॉर में जो है लगभग जितने पता चलता है, ठीक है, कि लगभग लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। व्हेन द वॉर फाइनली एंडेड, जब वॉर एंड हुआ, अशोका लुक्ड अराउंड हिम एंड सॉ हंड्रेड्स ऑफ कॉर्प्सेस एंड ऑन द बैटलफील्ड। दिस वॉज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जिसने कि अशोका को मानसिक शांति और आत्मिक शांति के लिए मजबूर कर दिया था। और इसके बाद उन्हें रियलाइज़ हो गया कि एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, और उन्हें पता चल गया कि हाँ, इससे मुझे शांति नहीं मिलेगी। एंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट टर्न्ड हिम टू मूव टूवर्ड्स बुद्धिज़्म एंड मूव टूवर्ड्स नॉन वायलेंस, ठीक है। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने अपने चारों ओर जब देखा तो सिर्फ कॉर्प्सेस मतलब डेड बॉडीज, लाशें मिली बैटलफील्ड में। Where he expected to feel happy about extending his empire further, he found himself feeling sad about the loss of life and property. जहाँ पर उन्हें जो है अपने एम्पायर कलिंगा को पाना चाहते थे, कलिंगा को पाने के बाद भी वो खुशी नहीं महसूस कर रहे थे, बल्कि वो इतने जान और माल की नुकसान पर वो दुखी थे। ही swore टू नेवर वेक अनदर वॉर अगेन, और उसके बाद उन्होंने जो है कसम खा ली कि वो कोई भी युद्ध दोबारा अब नहीं लड़ेंगे। दिस रियलाइजेशन लेड टू अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। यही एहसास, ये जो उन्होंने उस बैटलफील्ड में महसूस किया, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, तो ये पर्टिकुलर जो फीलिंग थी, इसके बाद उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। एंड ही मेड इट द स्टेट रिलीजन, और उन्होंने उस राज को क्या कर दिया, स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया। ही बैंड हंटिंग, उन्होंने हंटिंग को, शिकार को बैन कर दिया। ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स एंड इवन अर्ज्ड हिज सब्जेक्ट्स टू स्टॉप ईटिंग मीट एंड टर्न वेजिटेरियन। ही विजिटेड सेवरल साइट्स इंपॉर्टेंट टू बुद्धिज्म एज वेल, और उन्होंने अपने प्रजा को जो है नॉनवेज खाने से मना कर दिया और नेचर को प्रोटेक्शन देने लगे वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। ऑन विजिटिंग लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, अशोका इरेक्टेड अ पिलर विद एन इंस्क्रिप्शन सेइंग दैट द विलेज वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। और जब वो लुम्बिनी पहुँचे, ठीक है, द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, तो वहाँ पर उन्होंने उस राज्य के, उस गाँव के सारे जो है टैक्सेस माफ़ कर दिए थे। एग्जेम्प्ट करना मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, तो सारे टैक्सेस को उन्होंने माफ़ कर दिया था। True to his words, Ashoka dedicated the rest of his life to popularizing बुद्धिज़्म, और जो है अपने वचनों पे खरे उतरते हुए, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा जीवन बुद्धिज़्म को समर्पित कर दिया। टुडे ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल श्रीलंकन्स प्रैक्टिस अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म एंड 400 to 500 million people around the world follow Buddhism, a living proof of Emperor Ashoka's change of heart, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं कि हाँ, बुद्धिज़्म में जितना भी जो है बदलाव आया था, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार एम्परर अशोका ने बहुत बड़े लेवल पे किया था, एंड वी कैन सी द चेंज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज पार्ट 2. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इफ यू हैव एनी क्वेरीज or any issues, you can ask in comment box. I would love to help you all. Okay, so keep loving my channel, keep loving literature, keep updating yourself. God bless you all. Thank you.